दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 शिखरों के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि दुनिया के 7 बड़े पहाड़ जिसको अंग्रेजी में 7 समिट्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे ऊंची 10 चोटियां बताई थी। तो अब आप पूछेंगे कि ये 7 शिखर बताने का क्या चक्कर है। तो देखो, हमारे यहाँ पे 7 महाद्वीप हैं, जैसा कि आपको पता है, जिनके नक्शे अभी हमने पूरे किए हैं। हर एक महाद्वीप के अंदर एक सबसे बड़ी चोटी जरूर है, एक सबसे बड़ा शिखर जरूर है, और उन सबको मिला के बनते हैं 7 शिखर, जिनसे सवाल बन जाता है। तो ये 7 समिट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। अब अगर बात शिखर की हो ही रही है तो आप लोगों ने भी एक नया शिखर ज़रूर छू लिया है। मैं आपको बता दूं कि आपके अपने चैनल सत्य ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। देखिए, ये नंबर मेरे लिए कुछ महीनों पहले सोचना बहुत बड़ी बात थी। आज ये नंबर हमने हासिल कर लिया है और इस सब के पीछे आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का हाथ है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और भविष्य में हम इसी तरह और भी शिखर हासिल करते रहें, इसी की मैं आशा करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले शिखर की हम बात करें तो आपके दिमाग में माउंट एवरेस्ट आ जाना चाहिए। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, आपको पता होगा। 8,848.86 मीटर ऊंचा है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। इसका जो नाम है वो एक ब्रिटिश सर्वेयर के नाम पे पड़ा था, जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। उन्होंने सर्वे किया था, उसके बाद से इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ गया था। लेकिन स्थानीय भाषा में इसके बहुत से पुराने नाम भी हैं। जैसे कि अगर आप नेपाल की बात करोगे तो नेपाल में इसे सगरमथा के नाम से जाना जाता है। सगर का मतलब होता है सागर या फिर समुद्र, और मथा का मतलब होता है माथा, यानी कि समुद्र का माथा, सबसे ऊंचा पर्वत। इसके अलावा तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है और शेरपा भाषा के अंदर इसे जोमो लंगमा के नाम से जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर से पहले भी दुनिया थी, तो यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं के हिसाब से ये नाम रखे थे। तो माउंट एवरेस्ट तो बाद में नाम पड़ा है, इससे पहले सगरमथा, चोमोलुंगमा, जोमो लंगमा, ऐसे बहुत से नाम हैं। अगर बात करें इसकी श्रृंखला की तो देखो, यहाँ पे हिमालयन रेंज है, यानी कि हिमालयन पर्वत श्रृंखला है। उसके अंदर एक पर्वत श्रृंखला और आती है जिसका नाम है महालंगूर पर्वत श्रृंखला। इसको नाम को याद रख लो, महालंगूर पर्वत श्रृंखला। उसी में माउंट एवरेस्ट आता है। तो मतलब हिमालयन की एक श्रृंखला है, उसके अंदर भी एक श्रृंखला है जिसका नाम है महालंगूर श्रृंखला, उसमें आता है माउंट एवरेस्ट। और भी आते हैं पर्वत, जैसे कि मकालू, चोयू, ऐसे पर्वत भी इसी श्रृंखला के अंदर आते हैं, महालंगूर के अंदर। तो ये हो जाता है माउंट एवरेस्ट, जो कि पहला शिखर है, और ये कहाँ मौजूद है? एशिया महाद्वीप के अंदर। अब एशिया से हम लोग चलते हैं यूरोप। यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट एल्ब्रस। इसका नाम याद रख लो, माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 5,642 मीटर है और ये रूस के अंदर स्थित है। रूस में यहाँ पे आपको उत्तरी काकेशस नाम की जगह मिलेगी, यहाँ पे ये पहाड़ मौजूद है। कौन सा? माउंट एल्ब्रस। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,642 मीटर। अगर इसके भूगोल की बात की जाए तो ये बर्फ से ढका हुआ एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान से समझ लो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अब फटने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है। और ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इस पर चढ़ाई की जाती है। बहुत से पर्वतारोही हैं जो इसके ऊपर चढ़ते हैं, शौकीन हैं, तो ये चढ़ने के काम आता है। तो यूरोप महाद्वीप का जो शिखर है वो कौन सा हो जाता है? माउंट एल्ब्रस। यहाँ पे एक चीज आप याद रखो कि एल्ब्रस शब्द का मतलब ही पर्वत होता है, तो इसलिए इसका नाम माउंट एल्ब्रस पड़ गया है। एशिया और यूरोप के बाद हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ, यानी उत्तरी अमेरिका की तरफ। यहाँ से सीधे ही पड़ेगा। तो उत्तरी अमेरिका जो है उसका सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट डेनाली। इस नाम को ठीक से याद कर लो, माउंट डेनाली, जिसकी ऊंचाई है 6,190 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर से भी ऊंचा ये पहाड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट डेनाली का एक पुराना नाम भी है जिसका नाम है माउंट मैकिनले, जिसको 2015 में बदलकर माउंट डेनाली कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ था, और ये जो डेनाली शब्द है इसका अर्थ होता है उच्चतम, द उच्चतम, जो सबसे ऊंचा हो, इसलिए इसका नाम माउंट डेनाली कर दिया गया था। अगर आप इसकी स्थिति की बात करोगे तो यूएस का जो अलास्का है, अलास्का यहाँ पे आपको कोने में नजर आएगा, अलास्का स्टेट के अंदर ये मौजूद है और इसी के आसपास डेनाली नेशनल पार्क भी बना हुआ है। तो इस चीज को आपको याद रखना। सवाल बन सकता है कि डेनाली नेशनल पार्क कहाँ है, या फिर डेनाली नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो ठीक तरीके से आपको याद रखना है। यह भी एक बर्फ से ढका हुआ पर्वत है जिस पर लोग चढ़ते हैं, तो अच्छा खासा पर्वतारोहियों का एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो ये हो जाता है माउंट डेनाली।
अब हम उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका की तरफ चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है अकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 6,962 मीटर है, यानी कि 6.9 किलोमीटर ऊंचा ये पहाड़ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक है। देखिए, अकांकागुआ शब्द जो है वो एक भाषा से लिया गया है जो कि बोलीविया और पेरू के अंदर बोली जाती है। इसका मतलब ये होता है पत्थर का रक्षक या फिर पत्थर की रखवाली करने वाला। बात यह है कि वहां के रहने वाले लोग इस पहाड़ को पवित्र मानते हैं, इसीलिए इसका नाम अकांकागुआ पर्वत पड़ गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिणी अमेरिका में एक बहुत ही लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और उसी के अंदर यह पर्वत मौजूद है। तो उस पूरी श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है अकांकागुआ। ये बर्फ से ढका हुआ है और पर्वतारोहियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा शिखर है। तो 4 शिखर हो जाते हैं, एशिया का हो गया, यूरोप का हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद हम अफ्रीका की तरफ चलते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे बड़ा शिखर है वो है माउंट किलिमंजारो, जो कि 5,895 मीटर ऊंचा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और प्रमुखतः 3 शिखरों से बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर भी 3 शिखर हैं। एक का नाम है कीबो, एक है मावेनजी और एक है शीरा। देखिए, नाम पूछ सकता है, कीबो, मावेनजी और शीरा, माउंट किलिमंजारो। ये जो नाम है किलिमंजारो, ये जो स्थानीय भाषा यहाँ पे बोली जाती थी वहां से निकल के आया है, इसलिए इसका सटीक अर्थ बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ एक भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये जो किलिमंजारो है, इसमें किलेमा का अर्थ होता है गर्जना, जो गर्जना होती है, और ये जो जारो है इसका अर्थ होता है सफ़ेद। तो टोटल मिला के सफ़ेद गर्जना। अब देखिए, इसके कई अर्थ निकल सकते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हम भूवैज्ञानिकों की बात मान सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके भूगोल की, तो देखो, ये बर्फ से ढका हुआ बहुत बड़ा पहाड़ है और इसके आसपास एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है जिसका नाम है किलिमंजारो नेशनल पार्क। देखिए, होता यह है कि जहाँ पे बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ बड़े जंगल भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जानवर है वो वहीं वास करते हैं, इस वजह से वहाँ पे नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो इसकी स्थिति है वो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पास स्थित है। ये आपको, ये जो एरिया नज़र आ रहा है, इसमें ये बसता है, इसमें ये स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट कोशियुस्को, माउंट कोशियुस्को। इसकी ऊंचाई तकरीबन 2,228 मीटर है और ये न्यू वेल्स में मौजूद है। ये जो आपको जगह दिख रही है, मैंने आपको मैप बताया था ऑस्ट्रेलिया का, तो आपको बताया था कि ये न्यू वेल्स है। तो न्यू वेल्स में ये माउंट कोशियुस्को मौजूद है। देखिए, ये जो नाम है कोशियुस्को, ये एक पॉलिश खोजकर्ता ने दिया था। एक पॉलिश खोजकर्ता थे जिनका नाम था पावेल स्ट्रेलिस्की। हो सकता है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ इनका नाम, लेकिन ये खोजकर्ता थे। इन्होंने इस पहाड़ के ऊपर खोज की थी और एक बहुत पुराने पॉलिश हीरो हुआ करते थे, पॉलिश नायक थे, जिनका नाम था ताडियूज कोशियुस्को। उन्हीं के नाम पे नाम दिया गया। अब मुझे पता है कि नाम थोड़े से टेढ़े ज़रूर हैं, आपको नामों में नहीं जाना है, सिर्फ स्थिति याद रखनी है, भूगोल याद रखना है। तो सबसे ऊंचा शिखर जो ऑस्ट्रेलिया का है कौन सा है? माउंट कोशियुस्को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अक्सर ये बर्फ से ढका हुआ होता है, तो आप ये कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक तरीके का हिमालय पर्वत है। अब आखिर में हम अंटार्कटिका की तरफ चलते हैं। जी हाँ, जहाँ पे आबादी बहुत ही कम है। अंटार्कटिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट विंसन मासिव। इसकी ऊंचाई लगभग 4,892 मीटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पर्वतारोहियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। भले इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे चढ़ना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। बड़े बड़े पर्वतारोही जो है नहीं चढ़ पाए इसके ऊपर। तो इस शिखर को भी आपको याद रखना है। अगर आप इसके नामकरण की बात करोगे तो देखो, एक अमेरिकी सीनेटर थे जिनका नाम था कार्ल विंसन। उन्होंने इसको ढूंढा था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था। हुआ ये था कि 1958 में अमेरिकी नौसेना जो है उसका एक हवाई सर्वेक्षण हुआ था और उस दौरान इस पहाड़ की खोज हुई थी, इसलिए इनका नाम जो है विंसन के नाम से पड़ गया था। अगर आप इसके भूगोल की बात करोगे तो विंसन माफिक एक बहुत ही विशाल पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स आपको मिल जाएंगे। एक ग्लेशियर नहीं है, काफ़ी सारे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये अंटार्कटिका के सबसे ठंडे और सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक है, सूखा क्षेत्र। तो इसे भी आपको याद रखना।
तो ये हो जाते हैं आपके 7 शिखर, 7 समिट्स ऑफ वर्ल्ड, 7 शिखर 7 महाद्वीप। तो इसको आपको ज़रूर याद रखना। अब यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बता देता हूँ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन 7 शिखरों की चढ़ाई की है और वो जिंदा भी हैं। जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जुनूनी लोग हैं जो 7 शिखर चढ़ के आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं, लेकिन काफ़ी इंस्पायरिंग लोग हैं। तो इसी के साथ हमारे 7 शिखर पूरे हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।